और राजनीति में जो है आप लोग देख रहे हैं आज की डेट में कि अपने श्रमणों की जो राजनीति है या राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। और आपको पता होगा कि हमारे सिद्धांत को लेकर ही आज से ठीक 101 वर्ष पहले 1925 में कुछ लोगों ने संघ बनाया था और आज पूरे भारत पे वो राज कर रहे हैं। और एक विश्व का मतलब माना जाना उनका संघ हो चुका है। तो उनका एग्जाम्पल इसीलिए दे रहे हैं कि आज उन्होंने 100 साल का सफर तय किया। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं भूले। और संघर्ष करते करते कितने भी वो जेल गए, कुछ भी हुआ, बैन लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और वो आज लक्ष्य की प्राप्ति कर लिए। और हम जो है मात्र जो है अभी हमारा 5 साल या 6 साल में हम प्रवेश किए और अपने समझ लोग जो है पद प्रतिष्ठा मंचमाला के चक्कर में जो है तीतर बितर होना चालू हो गए। और 2 से 3 बार जो है इसका मतलब यहाँ से वो लोग गए हैं, कुछ लोग गुट बना के राजनीति बना करके। तो हमें जो है अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य के निर्धारण के लिए जो है हम जो है लंबे समय के लिए काम हमें करना पड़ेगा जो है समर संघ को। और समर संघ को बिना राजनीति किए भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कई दृष्टियों से यह उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। क्योंकि किसी भी सामाजिक, धार्मिक और संघ की असली ताकत उसके सिद्धांत, अनुशासन और विचार जन विश्वास में होती है, सत्ता में से नहीं। समर संघ यदि केवल मानवता, समता, संघवाद और महापुरुषों के पे ही जो है केंद्रित रहता है तो लंबे समय तक अस्थायी और विश्वसनीय संघ बन सकता है। और संघ में एकता बनी रहती है। राजनीति में जाते ही विचारधाराओं, पार्टियों, नेताओं के आधार पर गुटबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन जब संघ को देखिए, जब संघ केवल संघहित को ही सर्वोपरि रखता है तब हम सभी लोग एक मंच पे जुड़े रहते हैं और संघ का उद्देश्य शुद्ध रहता है। राजनीति का मुख्य लक्ष्य होता है एंड केन प्रकार सत्ता प्राप्ति करना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो है बंगाल में किस तरह से सत्ता का कैप्चर किया गया, वहाँ SIR के नाम से और EVM के घोटाले करके वहाँ सत्ता को हथिया लिया गया। तो ये उसमें गुंडागर्दी भी चलती है, साम दाम दंड भेद जो है राजनीति में चलती है। लेकिन संघ में ऐसा कुछ नहीं है। संघ में विश्वास लोगों का रहता है। तो राजनीति का वही बोल रहा हूं मैं, राजनीति का मुख्य लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होता है, जबकि समर संघ का समाज जागरण, समता और मानसिक परिवर्तन है। इसलिए संघ अपनी मूल दिशा से कभी नहीं भटकेगा और जनता का विश्वास बढ़ता है जो है संघ के प्रति जो है। ऐसे लोग संघ पर अधिक भरोसा करते हैं जो पद, टिकट, चुनाव, लाभ के लिए पीछे नहीं भागता और निष्काम सेवा समाज में सबसे अधिक सम्मान दिलाती है। और हम सभी समणों को जोड़ करके रखना चाहते हैं। राजनीति अक्सर समाज के दलों को बांट कर देती है, लेकिन गैर राजनीतिक हम जो है, जैसे हम कहते हैं कि ST, SC, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, हम सभी जो है समण कहलाते हैं। तो हम सभी समण जो है, हम समण संघ जो है एकजुट करके जोड़ने और जुड़ने का काम करता है। और समर संघ जरूरत पड़ने पर संघर्ष कर सकता है लेकिन समझौता नहीं। राजनीतिक संगठनों में कई बार वोट और गठबंधन के कारण समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन सिद्धांत संघ की सच्चाई और सिद्धांत पर मजबूती से खड़ा रह सकता है। और इसका जो है दीर्घकालीन जो है प्रभाव अधिक रहता है। सत्ता बदलती रहती है लेकिन विचार और संगठन पीढ़ियों तक, संघ जो है पीढ़ियों तक चलते हैं। और जैसा कि हमने देखते हैं कि तथागत बुद्ध का भी संघ था जो राजनीतिक दल नहीं था, फिर भी उनका प्रभाव आज 2500 वर्षों के बाद भी पूरे विश्व में है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति से दूर रहना का अर्थ यह नहीं है कि हम समाज के अधिकारों की बात नहीं की जाए। संघ संविधान, समानता, शिक्षा, संगठन और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठा सकता है, लेकिन
किसी पार्टी का हिस्सा बने बिना। सत्ता से बड़ा संघ होता है, और संघ से बड़ा सिद्धांत और समर संघ राजनीति नहीं बल्कि मानवता और समता की राह पर चलता है। जो संघ पद और राजनीति से ऊपर उठकर जाता है वही समाज के दिलों पर राज करता है। तो आज मेरी बात यही पूरी हुई है संगम नाम में। अब कोई त्रुटि तो संघ से क्षमा चाहूंगा।